कोई नहीं। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। एक वक्त था कि मेरी माँ मेरे बगैर एक पल के ही रहती थी, और आज वो पल है कि मेरी माँ को मेरे पास नहीं आने देती। मेरे बाप की रूह भी तड़प रही है कि मेरे बच्चे कैसे बिखर गए। मैंने कभी किसी के घर को नहीं उजाड़ने की कोशिश की। ये इनके अपने किरदार हैं जो दर बदर भटक रहे हैं और हमें रुसवा, हमें जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। और जलील भी किया है। मेरी फैमिली को इतना इन्होंने यूट्यूब पे उछाला है गंदगी के साथ। अल्लाह ताला इनको ऐसा सिला देगा, ज़रूर देगा। मैंने कभी किसी की माँ, बहन, बेटी का नाम यूट्यूब पे नहीं दिया, ना ही लिया है, ना ही लूँगा। मैं ऐसा घटिया भी नहीं हूँ, ना ही मेरा बाप ऐसा था, ना ही मेरी माँ और बहनें ऐसी थी। जिन लोगों ने हमें जलील किया, खुदा ने जलील करेगा। उनकी इज़्ज़त भी ऐसे नीलाम होगी जैसे इन लोगों ने मेरी इज़्ज़त नीलाम की है। बाकी यूट्यूब फैमिली, अगर मुझसे कोई गलती या मैंने किसी के बारे में कुछ गलत बोला तो उसके लिए मैं दिल से आप सबसे सॉरी करता हूँ। दिल दुखता है ना जब अपनों के लिए, तो फिर अंदर की तकलीफ बाहर निकलती है। मेरी माँ एक जन्नत है। मेरी माँ खुदा का दूसरा रूप है। इन लोगों ने मुझे मेरी माँ से, मेरी बहन से जुदा कर दिया व्यूज़ के चक्कर में। ओके, सी यू गाइस। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह से दुआ मांग रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं क़यामत तक अपनी माँ को ना ऐसे खूबसूरत घर बना के बिठाऊँ कि जहाँ मेरी माँ इबादत करती रहे और मैं उसके पाँव में सर रख के अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। यही लोग हमारा अच्छा ख़ानदान, हमारे अच्छे बहन भाई आपस में हम इतना खुश थे। इन लोगों को हमारी खुशी नहीं रास आई। कोई बात, मैंने अल्लाह से मांगी है, मुझे माँ की दुआ है, मेरे बच्चों की दुआ है। एक ना एक दिन इंशाल्लाह मैं वैसे माहौल लेके आऊँगा जैसे यहाँ मेरे बाप का, हम सब बहन भाइयों का एक साथ इकट्ठे थे और खुश थे। मैं वो दिन ज़रूर बनाऊँगा, इकट्ठा करूँगा इन सबको। अभी यहाँ पर जो ना उमर ने ये मिट्टी का दड़ा लगा दिया, अब जो ना पानी अंदर नहीं आएगा। अभी माँ हम पेड़े बना के दे रही है अम्मी को। तो अम्मी जो ना तंदूर में गर्मा गर्म रोटी बना रही है। अम्मी कितने दिनों बाद बनानी है? रोटी जा रही है, आगे रोटी आ रही है लेकिन बीच में गिर रही है। आज पता है क्या, हमारा तंदूर ये देखें टूट गया ऊपर से। पता है कैसे टूटा है? ये हम चढ़े सुबह जो है ना, जो आंधी आई है ना, उससे ये साथ में स्कूल है ना, उसकी ये जो स्कूल है उसकी पर्दे गिरी है, तो ऊपर चढ़ के देख रही थी। मैंने कहा है अम्मी ये देखें, यहाँ पे खड़ी थी मेरे साथ जहाँ खड़ी है। मैंने कहा ये देखो यहीं पे आके देखो वो दिख रही है। वो ऊपर चढ़ गई यार। एक टांग पे खड़ी हो गई। फिर बारिश से सुबह ये भीगा हुआ था ना, गीला था, यहाँ पे पानी भी था। हीरो बन रही थी फिर। और भी आज है ना कितने दिनों बाद हम बना रहे हैं तंदूर पे रोटियाँ, और आम के साथ जो है ना ये तंदूर की रोटी बहुत मज़े की लगती है। और माशाल्लाह आजकल आम ही आम है हमारे घर में। कल हमने फातिमा को भी भेजे थे, माशाल्लाह अचार भी पहुंच गए हैं उसके पास, अचार भी पहुंच गया है, आम भी पहुंच गए हैं। और बस ये है कि मैं चावल नहीं भेज सकी उसकी तरफ। पहले तो भेजे थे लेकिन मैं कह रही थी इस बार थोड़े से 2-3 किलो भेज देती, घर के चावल हैं उसके
सास ससुर को भी पसंद आएंगे। अंकल जब आए थे ना इधर, जी। तो वो कहते हैं इनका कैसे जायका है, कितनी खुशबू है प्यारी प्यारी चावलों की, क्योंकि हम खुद सारी निकलवाते हैं। इस बार हमारे चावल कुछ पड़े हैं, 5-6 kg के बराबर पड़े हैं। अभी कल अगर मौसम सही हो तो हमने निकालनी है सारी। और इस बार जो है मैं जाऊंगी और वहाँ जाकर ना वीडियो बनाऊंगी कि चावल कैसे निकलते हैं, जैसे कि मैंने सरसों की बनाई है वीडियो। इस बार रोटी की सही वीडियो आई अम्मी। ये देखो भाई, आज आग इसने कुछ ज़्यादा ही डाल दी। और आज जो है इसने कुछ ज़्यादा ही आग, ये थापड़ियाँ थी ना, थापड़ी में डालनी है। थापड़ी भी डाली है, लकड़ियाँ भी डाली हैं। अच्छा, तभी तो इतना ज़्यादा हो गया है। आग ज़्यादा हो रही है। मैं अभी तो आ रही हूँ। और मुझे सब कहते हैं कि आप जो है ना कैसे बना लेते हो तंदूर पे रोटी। तो भी हमारे बचपन से, अभी फौजिया भी बनाना सीख रही है ना। अम्मी अभी मैं बना के गई हूँ। बना के गई है रोटी। पहले मैंने बनाई है, बाद में मेरे को बोला अम्मी आ गई हैं। माँ हमने ना पहले बहुत ही छोटे छोटे बना दिए। ये देखिए, ये अम्मी बोले जब तुम तवे पे बनाती हो ना तब वो बनाया करो, ठीक है। तवे पे इससे भी छोटी होती है, थोड़ा सा बड़ा करो पेड़ा। ये छोटी छोटी मुझसे नहीं लग रही। अम्मी रोटी आ गई है, वो देखें। किसी ने कहा कि ना आप जो है ना मैं गुड़ वाले चावल की ना रेसिपी शेयर करें, तो इंशाल्लाह गुड़ वाले चावल की भी हम ना रेसिपी आप सबके साथ जो है ज़रूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। कब करेंगे अम्मी? बस अभी 2-3 दिन तक ना करेंगे इंशाल्लाह। तुम क्या रही हो? वैसे अम्मी सुना है आज मौसम कितना प्यारा बना हुआ था ना। आज मौसम बहुत अच्छा बना हुआ था, ठंडा। पता है अब्बू की भी काल आई, परेशान थे सुबह से ना। एक तो यहाँ पे ना जब ये लाइट जाती है ना तो होता है, तो यहाँ पे बिजली चली जाती है, और जब बिजली चली जाती है ना तो फिर नेट भी नहीं चलता। तो अब्बू परेशान थे कि पता नहीं खैर है, क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब थी ना। हाँ, कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी एकदम से, दोपहर को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। तो फिर मैंने अब्बू को बताया, तो अब्बू परेशान थे कि कहीं ज़्यादा तबीयत तो नहीं ख़राब हुई। साइड में चेंज करनी है इसके। अब जो है ना सूखे पे लगाएंगे, पहले पानी पे लगा रहे हैं। फिर अब्बू ने खा के अभी माशाल्लाह आज जो है ना कितने दिनों बाद जो है ना हमने तंदूर की रोटी बनाई है, और ये कोई इतनी मज़ेदार है ना। मिर्ची और प्याज का सालन तो आजकल हमारा फेवरेट है, साथ में आम होते हैं, मज़ा ही आ जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। The next day. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हमारी यूट्यूब फैमिली, दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक करें आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हंसते और मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब। तो आज का प्यारा सा ब्लॉग हमारे नाश्ते से स्टार्ट होता है। और कल से मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो रात को जैसे होता है कि ड्रिप भी लगी, और उसके बाद जो है फिर जाकर मेरी तबीयत भी सही हुई है। और गर्मियाँ चल रही हैं, और थोड़ा सा कितने दिन हो गए मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही थी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तबीयत बेहतर है। और आज घास पर नहीं जा रहे, छुट्टी की हमने घास की। तो आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप जो है ना नाश्ता बनाएं। बस अभी जो है ना तंदूर पे गर्मा गर्म बन रही हैं रोटियाँ। अभी मुर्गी और जो है ना आलू बनाए थे रात, तो अब जो है ना तंदूर के साथ में रोटियाँ होंगी। तो साथ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ा आ जाएगा। रात को मैंने तंदूर पे रोटी बनाई थी। बनाई थी? हाँ जी। रात को मैं काफ़ी लेट आई, तो मैंने खाना ही नहीं खाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें रोटी। दूसरी भी आ रही है। दूसरी भी आ गई, इससे थोड़ा सा जो ना कच्ची है, बस रख के उठा लेना। ये देखो पक गई बिल्कुल सही से।
ये देखिए मेरी मानो भी आ गई है। इसको भी बोटी चाहिए, डाल दे एक बोटी से। अब मैंने कहा इसके ऊपर कवर दे दो, जल्दी रोटियाँ बस आ गई, एक रोटी आ गई, छोड़ो। कौन कवर सी में। है वो? इस साइड वाली। ये देखो ये रोटी चली गई अंदर, अब ये आ गई ऐसे नीचे से और ऊपर से पक्की हो गई। बस माशाल्लाह ये देखिए ये आ गई हमारी गर्मा गर्म रोटियाँ, साथ में सलाद, घी लगा हुआ है रोटियों को। आज आपकी पानी की बारी नहीं है? छुट्टी हो गई, चलो शुक्र, सुकून से खाना खाएं, फिर नाश्ता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह जो करारा करारा पन है ना इसका, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पापा वो नहीं खोलोगे? क्या? वो बोलो क्यों? दे रहा हूँ। और भी ये जो दाग है ना मेरे हस्बैंड के कपड़ों पर, ये होते हैं पसीने के। ये इस तरह जो है ना ये सारे पसीने के दाग हैं। फिर आप कहेंगे कि इनके कपड़ों पे ये धब्बे कैसे, पता है आपको? नहीं क्यों नहीं पता आपको? ये पसीना है, पसीना जब खुश्क होता है ना फिर ऐसे धब्बे पड़ जाते। तो आज आप मेरी घड़ी का शीशा टूट गया। ओए कहाँ टूट गया? चलो कोई नहीं, ज़िंदगी की खैर, घड़ियाँ बहुत, ये भी कोई बात। दुख की बात है कि मेरी बहन लेके आई थी मेरे लिए। अच्छा, कोई नहीं, होता रहता है। बस अल्लाह करे घड़ी का शीशा टूटे और कुछ ना टूटे, दिलों में दरार ना आए तो शीशे की कोई बात नहीं। घड़ियाँ, प्यार, ये सब बस अल्लाह खैर करे। ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बस माँ की याद। ओए ओए तो जाओ मिल के आओ, बुला तो रहे, क्यों नहीं जा रहे? इधर तो देखो। फरूक जाना है क्या? हाँ वाकई रो रहे हो ये तो वाकई सीरियस हो गया। तो जाओ मिल के आओ। फरूक आप क्यों रो रही है? मैं भी मैं तो नहीं रो रही, तुम क्यों रो रहे हो? माँ की याद आ गई। तो जाओ मिल आओ। हमें तो कहा कि आप आए इधर रहें, लेकिन अम्मी कह रही है गर्मी है, मैं नहीं आ रही अभी। उधर बैठे हैं ना हमारे चाहने वाले, हाँ वो कहते हैं कि ये ना आए। कहा आपको तो नहीं कहा, आपको किसने कहा कि ना आए? आपको किसी ने रोका है? मेरे सामने तो नहीं रोका, मेरे पीठ पीछे रोका है, तो मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, मेरे ख़ानदान के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मेरे घर के, यासीन परिवार के। मेरी भी दुआ है, जैसे हम बहन भाइयों को इन लोगों ने रुलाया है ना, ये भी इसी तरह रोएंगे, तड़पेंगे, इसी तरह जलील होंगे जैसे इन्होंने हमें बहन भाई को, माओ को जुदा किया है। मेरी दुआ है, मैंने लोगों को बहुत समझाया कि हम अपने फैमिली में खुश हैं, आप अपनी में रहो, हमें एक हमारी फैमिली में आप अटैचिंग ना करो। पता नहीं ये किस जन्म का हमसे बदला ले रहे हैं। यासीन परिवार, यासीन परिवार, यासीन परिवार। और ये आपका अपना परिवार है, अपने परिवार में जाओ, हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आज आपको ये परिवार कहाँ से याद आ गया? फैमिली होती है, आप परिवार बोल रहे हो। कमेंट्स पढ़ के वही परिवार आपको याद आ गया। कोई नहीं, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। एक वक्त था कि मेरी माँ मेरे बगैर एक पल कहीं रहती थी, और आज वो पल है मेरी माँ को मेरे पास नहीं आने देती। कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है ना कि मेरे दिल में मेरी माँ का लिए कितना प्यार है, बहन के लिए कितना प्यार है, बच्चों के लिए।
लेकिन उनको ऐसा इन लोगों ने जकड़ा हुआ है कि माँ को बेटा भूल गया है, भाई को बहन भूल गई है, बहन को भाई भूल गया है। कोई बात नहीं, मेरा सब्र ये भी ऐसे रोएंगे जैसे मैं रो रहा हूँ। कोई बात नहीं, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, देर है अंधेर नहीं है। हम बहन भाइयों को किसने जुदा किया और क्यों जुदा किया? क्या हमने किसी का बिगाड़ा था? क्या हमने किसी का खाया था? हम तो अपने घर, अपने बच्चों में, अपने काम में मसरूफ़ हैं। ये जो लोग हैं ना चावल खाने वाले, अपना घर छोड़ दिया, अपना ख़ानदान छोड़ दिया, हमारे पीछे पड़ गए। अल्लाह ताला इनको दिखाएगा। मैं दुआ है मेरी, जितना हो सकता है ना, हमें जुदा कर भी दिया है आप लोगों ने, और भी करें, जलील किया है और भी करो, ठीक है। अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, वो ज़रूर अदालत करेगा, वो फ़ैसला करेगा, वो हक सच की बात सुनता है, देख रहा है, ठीक है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ और क्या करूँ। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। इतनी याद आ रही तो मैं कह रही हूँ चले जाओ, अब तो पानी भी ख़त्म हो गया आपका। नहीं, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह से दुआ मांग रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं क़यामत तक अपनी माँ को ना ऐसे खूबसूरत घर बना के बिठाऊँ कि जहाँ मेरी माँ इबादत करती रहे और मैं उसके पाँव में सर रख के अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। यही लोग हमारा अच्छा ख़ानदान, हमारे अच्छे बहन भाई आपस में हम इतना खुश थे, इन लोगों को हमारी खुशी नहीं रास आई। कोई बात, मैंने अल्लाह से मांगी है, मुझे माँ की दुआ है, मेरे बच्चों की दुआ है, एक ना एक दिन इंशाल्लाह मैं वैसे माहौल लेके आऊँगा जैसे यहाँ मेरे बाप का, हम सब बहन भाइयों का एक साथ इकट्ठे थे और खुश थे। मैं वो दिन ज़रूर बनाऊँगा, इकट्ठा करूँगा इन सबको। मेरे बाप की रूह भी तड़प रही है कि मेरे बच्चे कैसे बिखर गए। मैंने कभी किसी के घर को नहीं उजाड़ने की कोशिश की। ये इनके अपने किरदार हैं जो दर पदर भटक रहे हैं और हमें रुसवा, हमें जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, और जलील भी किया है। मेरी फैमिली को इतना इन्होंने यूट्यूब पे उछाला है गंदगी के साथ। अल्लाह ताला इनको ऐसा सिला देगा, ज़रूर देगा। मैंने कभी किसी की माँ, बहन, बेटी का नाम यूट्यूब पे नहीं दिया, ना ही लिया है, ना ही लूँगा। मैं ऐसा घटिया भी नहीं हूँ, ना ही मेरा बाप ऐसा था, ना ही मेरी माँ और बहनें ऐसी थी। जिन लोगों ने हमें जलील किया, खुदा ने जलील करेगा। उनकी इज़्ज़त भी ऐसे नीलाम होगी जैसे इन लोगों ने मेरी इज़्ज़त नीलाम की है। बाकी यूट्यूब फैमिली, अगर मुझसे कोई गलती या मैंने किसी के बारे में कुछ गलत बोला तो उसके लिए मैं दिल से आप सबसे सॉरी करता हूँ। दिल दुखता है ना जब अपनों के लिए, तो फिर अंदर की तकलीफ़ बाहर निकलती है। मेरी माँ एक जन्नत है। मेरी माँ खुदा का दूसरा रूप है। इन लोगों ने मुझे मेरी माँ से, मेरी बहन से जुदा कर दिया।
व्यूज़ के चक्कर में। ओके, सी यू गाइस।